अब तक आपने देखा कि मैंने घर पर बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब मेरे घर वालों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब आगे मेरे पति की आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। जब भी मेरे बेटे रोते थे तो पता नहीं उसको क्या हो जाता था। वो सनक जाता था कि पागल हो जाता था, मेरे बेटे को पीटने लगता था। जब मैं अपने बेटे को बचाते जाती हूँ को उसको ना मारे तो मुझे भी पीट देता है। मेरे पति को घमंड हो गया था इस बात का कि मैं जो भी कर लूँ यह तो कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति जानता था कि मेरा मायका तो है ही नहीं। मैंने रूपम से शादी करके सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसीलिए रूपम जब चाहे मेरे से झगड़ा कर लेता था। वैसे तो अच्छा ही था। जब मेरे बेटे खेलते रहता था तब खिलाता था, जरा भी रोने लगता था ना तो उसको पीट के रख देता था। और मारता तो ऐसे है जैसे जानवर जैसे पीटते हैं, उस तरीके से हैवान बन जाता है बच्चों को पीटने के मामले में मेरा पति। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को बचाती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे ही मार क्यों ना खाना पड़े। एक दिन की बात है, जब मेरा छोटा बच्चा अभी 6 महीने का ही हुआ था, तभी लॉकडाउन लग गया था, जिस कारण मेरे पति का कंपनी बंद पड़ गया था और हमारे घर में पैसों की तंगी होने लगी थी, जिस कारण मेरा पति मुझे गांव लेकर चला गया था। गांव में मैं पहली बार आई थी और शादी के बाद मैंने पहली बार अपनी सास और बड़ी ननद को देखा था। मुझे लगा था गांव अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे 2 बच्चे थे और आप सबको तो पता ही है छोटे बच्चे जब नई जगह जाते हैं तो कितना परेशान करते हैं। लेकिन मेरी सास और ना मैं मेरी जेठानी समझने को तैयार थे। मेरा बेटा मुझे ही पकड़ के रोते रहता था कि मैं उसको पकड़ूं। मेरी जेठानी काम छोड़कर रखे रहती थी कि मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ। अरे जब तक काम करती हूँ खाना बनाती हूँ तब तक तो मेरे बच्चे को कोई पकड़ लो, लेकिन मेरी सास भी नहीं पकड़ती थी। गांव की जिंदगी में नरक से भी बदतर जिंदगी जी कर आई थी। मैं गांव में 3 महीने रही थी और 3 महीने में रो रो कर काटी थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मैं रोई नहीं थी। फिर हर रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते ही रहता था। फिर हमने वापस शहर आने का फैसला किया। मेरा पति मुझे शहर ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वह मुझे बोल रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। वह बोल रहा था कि तेरे भाई से मांग। तब मैंने अपने भाई को यह बात बताई, तब मेरे भाई ने तुरंत मुझे 12,000 रुपये दे दिए। फिर हम बस का टिकट निकाल कर वापस शहर आ गए थे। शहर में आने के बाद फिर से हमारी जिंदगी उसी पटरी पर आ गई थी। लेकिन मेरे पति का जो सनक था वो दूर नहीं हुआ था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा पति पागल हो गया है, क्योंकि वह हमेशा सबसे छिपाते फिरता है। मुझे ऐसा लगता है बस उसको किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर गुस्सा आ गया तो सामने वाले की खैर नहीं, उसको पीट के रख देता है, चाहे वो क्यों क्यों कोई भी क्यों ना हो। मेरा पति एक बार मुझे घुमाने के लिए जीवदानी माता ले गया था। मैं अपने दोनों बेटों के साथ गई थी। सीढ़ियाँ इतनी चढ़नी थी, मैं ज्यादा थक जा रही थी। मेरे पति को बोली कि मेरे छोटे बेटों को पकड़ लो, मैं थक गई हूँ, लेकिन वो पकड़ता नहीं था। मेरा बेटा भी चला नहीं जा रहा था। लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि वो इतना परेशान क्यों कर रहा है। बाद में मुझे पता चला कि उसके पैर में चोट लग गई थी, इसके कारण उसके पैर से खून निकल रहा था। फिर मैंने सोचा, तभी मेरा बेटा गोदी चढ़ने के लिए रो रहा था। लेकिन उस वक़्त भी मेरे पति का दिल नहीं पसीजा था कि बेटे को गोद में उठा लूँ। कहीं पर जाना रहता है तो मुझे ही गोद उठाकर चलना पड़ता है। मेरा पति नहीं उठाता है, पता नहीं क्यों? जुदानी माता जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो पागल ही हो गया है। हर रास्ते मुझे गाली देते ही जा गया और आया। सिर्फ और जैसे ही हम गए थे वैसे ही वापस आ गए। गाली देते देते लेकर गया, गाली देते देते वापस लेके आया। पता नहीं उसको किससे डर लगता है कि ऐसा व्यवहार करता है। बोलता है अपने बच्चे को अच्छे से बैठाना नहीं सिखाई, या ऐसे बैठता है तो वैसे बैठता है, हमेशा मेरे बच्चे के पीछे पड़ा रहता है। बोलता है कि सीधा बैठ, मुंडी सीधा कर, इस कारण मेरे बच्चे को भी परेशान हो जाता है अपने पापा से। फिर घर पर आने के बाद उस दिन बहुत बवाल मचाया था। हम माँ बेटे को उसने फिर से मारा था। मेरे पति से किसी अकड़ में रहता है कि मैं कहीं जा ही नहीं सकती, इसलिए वो मुझ पर जुल्म करता है। लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ? मेरे बाप को तो घर मैंने कब का छोड़ दिया था, जहाँ मुझे कभी भी एंट्री नहीं है। फिर मैं अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? इसीलिए मेरा पति मुझ पर रौब जमाता है। वैसे तो अच्छा ही दिल का है, बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पति में एक कमी है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। किसी भी बात पर आ जाता है और वो गुस्सा आ गया तो हमारी खैर नहीं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा पति ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पैसे ही कम पड़ जाते हैं। हमारा खर्चा उसे
संभाल नहीं पाता। आज मुझे समझ में आ गया है कि मेरे मम्मी-पापा शादी के लिए क्यों इनकार कर रहे थे। मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? बच्चों के साथ किधर जाऊँ? मैं इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, माँ-बाप न ने जो भी रिश्ता पसंद किया है उसी से शादी करो। अगर शादी के बाद पति-पत्नी में लड़ाई हो भी जाए तो पत्नी अपने घर पर आ जाएगी, तब तो अच्छा ही है। दोस्तों, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट अपना कर लिया है, लेकिन अम, घर में बच्चे की वजह से मैं काम पर नहीं जा सकती क्योंकि देखने वाला तो कोई नहीं है। मैं दोनों बच्चों को देखती हूँ, स्कूल ले जाती हूँ, स्कूल से ले आती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपना करियर यूट्यूब से स्टार्ट करना चाहती हूँ। बस आप सभी से यही गुज़ारिश है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।